जय हिंद दोस्तों। 24 दिन 12 बिल्स पास हुए। एक स्टेट का नाम बदल गया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ गई और एक बिल ऐसा था जिसके तहत वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन इस पूरे सेशन की सबसे इंटरेस्टिंग बात शायद ये नहीं है कि कितने बिल्स पास हुए। सवाल ये है इनमें से कितने बिल्स पर सच में पार्लियामेंट में बहस हुई। 12 में से 9 बिल्स ऐसे थे जहां पायलटिंग मिनिस्टर के अलावा शायद किसी एमपी ने कुछ बात ही नहीं की। तो आखिर मॉनसून सेशन 2026 में पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ, आइए समझते हैं। बिल्स बाय बिल्स, फैक्ट्स बाय फैक्ट्स। 12 बिल्स, 9 बिना बहस के पास हो गए। एक स्टेट का नया नाम। सबसे पहले थोड़ा कंटेक्स्ट समझते हैं। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक चला, यानी कुल 24 दिन। इस दौरान 12 बिल्स पास हुए। एक बिल, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल, पेंडिंग रह गया और एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल FCRA अमेंडमेंट बिल को पास करने के बजाय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC के पास भेज दिया गया। 14 अगस्त तक प्रेसिडेंट 14 बिल्स को एसेंट दे चुके थे, यानी वो कानून बन चुके थे। अब सीधा चलते हैं उन बिल्स की तरफ जो इस सेशन की सबसे बड़ी कहानी रहे। सबसे पहले बात एक ऐसे बिल की जो नंबर से ज़्यादा आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। केरला का नाम बदलकर केरलम कर दिया गया। लेकिन ये सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं थी, इसके पीछे एक पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस थी। फरवरी 2026 में यूनियन गवर्नमेंट ने नाम बदलने के प्रपोजल को अप्रूव किया। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 के तहत किसी स्टेट का नाम या बाउंड्री बदलने से पहले स्टेट की असेंबली से उसकी राय मांगनी होती है। इसलिए प्रपोजल केरला असेंबली के पास गया। जुलाई में केरला असेंबली ने इस प्रपोजल को सर्वसम्मति से अप्रूव कर दिया। उसके बाद 11 अगस्त लोकसभा ने बिल पास किया। 12 अगस्त को राज्यसभा ने भी इसे क्लियर कर दिया और इस बिल को यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय जी लेकर आए। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले सिंपल तरीके से समझें। ये आर्टिकल 3 का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। सेंटर प्रपोजल लाता है, स्टेट की असेंबली से उसकी राय ली जाती है और उसके बाद फाइनल डिसीजन पार्लियामेंट में ली जाती है। यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जो टेक्स्ट बुक्स में हम पढ़ते हैं, वही प्रोसेस यहाँ प्रैक्टिकली देखने को मिला। अब आते हैं एक ऐसे बिल पर जिसका इम्पैक्ट नाम से नहीं, जस्टिस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इस बिल के बाद सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ 33 से बढ़कर 37 जजेस हो गई, चीफ जस्टिस को छोड़कर। ये बिल एक पहले से जारी ऑर्डिनेंस की जगह ले रहा था। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती तब कुछ सिचुएशंस में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकता है, लेकिन ऑर्डिनेंस एक परमानेंट लॉ नहीं होता। उसे पार्लियामेंट के सामने रखना और एक फिक्स टाइम के अंदर अप्रूवल लेना जरूरी होता है। अब सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस और बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सिंपल आंसर है, पेंडिंग केसेस। कोर्ट में केसेस का बैकलॉग एक पुरानी प्रॉब्लम है। थ्योरी सिंपल है, ज़्यादा जजेस, ज़्यादा बेंचेस, ज़्यादा केसेस की हेयरिंग और शायद फास्टर जस्टिस। लेकिन असली टेस्ट अब ये होगा कि ये 4 सीट्स कितनी जल्दी फिल होती है और क्या उसका रियल इफेक्ट केस डिस्पोजल पर दिखता है। अब आते हैं एक ऐसे बिल पर जिसने पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल डिबेट को जन्म दिया। इसका ऑफिशियल नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इस बिल के बाद वंदे मातरम को भी लीगल प्रोटेक्शन मिलती है, जैसे नेशनल एंथम जन गण मन को मिलती है। 3 तरह की हरकतें ऑफेंस बनाई गई हैं। पहली, जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान करना। दूसरी, किसी को वंदे मातरम गाने से रोकना या उसमें जानबूझकर रुकावट डालना। और तीसरी, ऐसी हरकत करना जो नेशनल सॉन्ग के सम्मान के खिलाफ हो। पनिशमेंट 3 साल तक की जेल। राज्यसभा में इस बिल को लेकर काफ़ी गर्मागर्मी हुई। ऑपोजिशन का ये कहना था कि किसी नेशनल सिंबल का रिस्पेक्ट
कानून के डर से नहीं बल्कि दिल से आना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से जवाब आया कि ऐसे कानून का विरोध करना उन लोगों का मोराल बढ़ाता है जो देश के खिलाफ नारे लगाते हैं। और 7 अगस्त को प्रेसिडेंट ने इस बिल को असेंट दिया, यानी अब ये भी कानून है। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट बिल्स को थोड़ा फास्ट समझते हैं। सबसे पहले एंटी पेपर लीक बिल। ये वही बिल है जिस पर पूरे सेशन में सबसे ज़्यादा बहस हुई, 10 घंटे से ज़्यादा डिस्कशंस, 48 MPs ने लोकसभा में बात की। इसकी पूरी पॉलिटिकल कहानी हम एपिसोड 2 में समझेंगे। दूसरा, MSME डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल। इसका फोकस है छोटे बिजनेसेस को पेमेंट डिले से बचाना और आर्बिट्रेशन के अवार्ड्स को एनफोर्स करना, आसान बनाना। राज्यसभा में 18 MPs ने इस पर बात की और पूरी डिस्कशन लगभग 1 घंटा 19 मिनट तक चला। फिर आते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल। ये 1969 के लॉ को अपडेट करता है और डिलेड रजिस्ट्रेशन के रूल्स में चेंजेस करता है। एक और इम्पॉर्टेंट बिल था माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल। ये राज्यसभा में सेशन के आखिरी दिन पास हुआ जब लोकसभा पहले ही एडजर्न्ड हो चुकी थी। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से जुड़ा अमेंडमेंट भी पास हुआ और 2 ऑर्डिनेंस को भी पार्लियामेंट ने लॉ में बदल दिया। एक सुप्रीम कोर्ट जजेस से जुड़ा हुआ था और दूसरा इनकम टैक्स से। लेकिन अब आते हैं उन बिल्स पर जो पास नहीं हुए और यहीं से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक प्रपोजल ऐसा था जो अगर कभी लागू होता है तो इंडियन पॉलिटिक्स का पूरा बैलेंस बदल सकता है। डीलिमिटेशन बिल। इसमें लोकसभा की टोटल सीट्स को 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रपोजल था। सोचिए, इंडिया की डायरेक्टली इलेक्टेड पार्लियामेंट का साइज इतने बड़े स्केल पे बदलना। लेकिन ये बिल पास नहीं हुआ। ऑपोजिशंस के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बीच गवर्नमेंट ने इसे आगे ही नहीं बढ़ाया। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल क्वेश्चन खड़ा होता है। लोकसभा की सीट्स पॉपुलेशन से जुड़ी होती है। साउथ के कई स्टेट्स ने डिकेड्स तक पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया। उनकी चिंता ये है कि अगर फ्यूचर डिलिमिटेशन में पॉपुलेशन को मेन बेसिस बनाया गया तो नॉर्थ के हाई पॉपुलेशन स्टेट्स के मुकाबले उनका पॉलिटिकल वेट कम हो सकता है। इसलिए ये सिर्फ सीट्स का क्वेश्चन नहीं है, ये सवाल है इंडिया की पॉलिटिकल पावर का बैलेंस आगे कैसे होगा। और ये डिबेट अभी ख़त्म नहीं हुई, फिलहाल सिर्फ टाल दी गई है। और अब एक और कंट्रोवर्शियल बिल, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल। इसका फोकस था NGOs और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को मिलने वाली फॉरेन फंडिंग पर ज़्यादा स्ट्रिक्ट ओवरसाइट। ये बिल 25 मार्च 2026 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाने का प्रपोजल था। अगर किसी NGO का FCRA सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है या रिन्यू नहीं होता तो इस अथॉरिटी को उसके फॉरेन फंड्स और एसेट्स को कस्टडी में लेने का पावर मिल सकता है। ऑपोजिशन के साथ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और चर्च बॉडीज़ ने भी इस पर ऑब्जेक्शंस उठाए, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे फोर्सफुली पास नहीं किया। सेशन ख़त्म होने से एक दिन पहले 12 अगस्त को बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया। यानी कहानी ख़त्म नहीं हुई, बस अब ये पार्लियामेंट के फ्लोर से निकलकर कमेटी के रूम में चली गई है। इसका पॉलिटिकल ड्रामा हम एपिसोड 2 में डिटेल में समझेंगे। तो ये था क्या पास हुआ, लेकिन इस सेशन की असली कहानी सिर्फ बिल्स में नहीं है। असली कहानी उन फाइट्स की जो पार्लियामेंट के अंदर भी चल रही थी और बाहर भी। एक मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया, एक एक्टिविस्ट ने 26 दिन तक अनशन किया। स्टूडेंट्स का गुस्सा पार्लियामेंट के बाहर तक पहुंच गया और पार्लियामेंट के अंदर भी टकराव अपने पीक पर था। ये सब क्यों हुआ और इसका पार्लियामेंट के काम पर कितना असर पड़ा, ये समझेंगे एपिसोड 2 में। के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद।